मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और इसका एमीटर में कन्वर्शन, ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल प्रोफाइल है, या कह सकते हो ये कंसेप्ट जेई या और नीट में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर इज़ ए करंट सेंसिटिव डिवाइस और इसका रेंज ऑफ करंट बहुत कम होता है। बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस इसको हम लिखते हैं कैपिटल जी, जो कि स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। वाई? बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल विच इज़ मेड फ्रॉम कंडक्टर। ऑल राइट, ना इसका जो करंट मेजरिंग रेंज या मैक्सिमम जिसे हम कहते हैं आई जी, वी कॉल इट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, इसका मैक्सिमम करंट मेजरिंग रेंज होता है जो कि मिली एम्पियर के ऑर्डर में होता है। वेयर एज प्रैक्टिकल रेंज ऑफ करंट को मेजर करने के लिए जैसे एमीटर का यूज़ होता है, 1 एम्पियर मान के चलो 5 एम्पियर मेजर करना है या 10 एम्पियर मेजर करना है। इस डिवाइस से तो काम नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिवाइस को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट किया जाता है? गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर जिसके पास करंट मेजरिंग रेंज ज़्यादा होता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है? यहाँ पर हम एक शंट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, शंट रेजिस्टेंस कैपिटल एस, जो कि हमें गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कंबाइन करना है। उससे क्या होता है, ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है और इस एमीटर का जो करंट मेजरिंग रेंज है वो एम्पियर्स में होता है। ठीक है, इट कैन मेजर प्रैक्टिकल रेंज ऑफ करंट। नाउ इस प्रोसेस को हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर कैन अलाउ मैक्सिमम करंट ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। ऑल राइट, हम क्या करते हैं, इसी के साथ एक पैरेलल में बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस कैपिटल एस कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, जो कि कैपिटल जी से यानी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है। नाउ दीज टू आर इन पैरेलल। पैरेलल का फंडा हम सभी जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर इस जंक्शन को अगर आप मार्क करो, दोनों करंट्स को मैं लिख लेता हूँ। सपोज कीजिए मैक्सिमम करंट जब गैल्वेनोमीटर में से IG है और उसी सिचुएशन में शंट रेजिस्टेंस में से करंट IS है। ऑल राइट, हम कह सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या करंट, व्हाट करंट इज फ्लोइंग। अगर यहाँ पे इस जंक्शन J पर अगर आप रूल लगाएंगे, देखो रीचिंग करंट ये एंड लीविंग करंट IG एंड IS, तो हम कहेंगे कि ये जो करंट है कॉम्बिनेशन में एंटर कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू IA शुड बी सम ऑफ IS प्लस IG, और इसी को हम रेंज ऑफ एमीटर कहते हैं। बिकॉज ये जो कन्वर्टेड डिवाइस है, यानी ये कन्वर्ट जो हो चुका है, देखो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, इसी को हम कहते हैं एमीटर। ऑल राइट, नाउ वन थिंग वी आर क्लियर अबाउट, हम एक बात जानते हैं कि जंक्शन J पर एट J अगर हम रूल लगाते हैं, वी गॉट टू नो, हमें मिल रहा है IA इज इक्वल्स टू जो गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो हो रहा है और दूसरा करंट जो शंट में से फ्लोइंग है, इसी को हम कहते हैं रेंज ऑफ कन्वर्टेड एमीटर। बहुत ही कॉमनली आस्क्ड ये क्वेश्चन है। दूसरी बात ये है, आप देख पा रहे होंगे ये शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर ये दोनों पैरेलल में हैं, दे आर इन कैपिटल G कह सकते हो, एंड शंट रेजिस्टेंस R, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल, यानी दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होनी चाहिए। इस वजह से हम लिख पाएंगे करंट IS इनटू करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस S, दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये इक्वल होनी चाहिए IG इंटू कैपिटल G। इससे हमें एक रिलेशन मिल जाएगा कि IS कितना है। IS है
IG जो कि गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है इनटू कैपिटल G अपॉन S। सो ये जो कैपिटल G अपॉन S का रेशियो है ये बहुत बड़ा होता है। वाई? बिकॉज देखो इसका जो डिनोमिनेटर है वो बहुत छोटा है। सो देयरफॉर हम कहेंगे, यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे कि एज शंट रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है बहुत ही छोटा है G के कंपैरिजन में। सो देयरफॉर G अपॉन S का जो रेशियो है दैट विल बी लार्ज, वेरी लार्ज कंपेयर टू 1। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये मैग्नीफाइंग फैक्टर आ गया। सो देयरफॉर दिस IS करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी लार्ज कंपेयर टू दैट ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। यानी जो गैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है उससे शंट में से जो करंट है बहुत ज़्यादा इसलिए है बिकॉज दोनों पैरेलल है और स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और देखिए रेजिस्टेंस बहुत कम है। ऑलराइट, अब जो मेन फॉर्मूला है वो ये है कि हमें रेंज ऑफ एमीटर के बारे में बताना है। कन्वर्शन के बाद व्हाट इज रेंज ऑफ कन्वर्टेड एमीटर, रेंज ऑफ कन्वर्टेड एमीटर वो कैसे निकालेंगे? IA शुड बी सम ऑफ, ये इन दोनों का देखो सम है IG और IS का। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर आप लिखेंगे IG के साथ हमें क्या ऐड करना है। IS को लिखना पसंद करेंगे IG इंटू कैपिटल G अपॉन S का रेशियो। सो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है कि IA यानी रेंज ऑफ द कन्वर्टेड एमीटर इज इक्वल्स टू IG इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस G अपॉन S का रेशियो। ये जो 1 प्लस G अपॉन S का रेशियो इतना टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है करंट मेजरिंग रेंज। ठीक है, सो मेनली आपको स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला याद रखना है। कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखना है जैसे कि बिकॉज दे आर इन पैरेलल सो देयरफॉर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम होनी चाहिए और करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू दैट ऑफ IG बिकॉज ऑफ दिस टू इक्वालिटी, और ये इसका रीज़न है। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है या यहाँ पे जो हमने बेसिक्स पढ़ा है उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करना पसंद करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या है पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी गिवन है, ये IG है। अब इसे कन्वर्ट करना है एक एमीटर जिसका रेंज 0 से लेकर 10 एम्पियर है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस कितना है, रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो बहुत इजी है, देखिए हम जानते हैं IA इज इक्वल्स टू IG ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस G अपॉन S, बस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए। IA रेंज ऑफ एमीटर कितना है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। IG कितना है स्टूडेंट्स, देखिए 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3। ओके, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस G का वैल्यू मालूम है या गिवन है 50 ओम अपॉन S हैज़ टू बी फाउंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा 1 प्लस 50 अपॉन S और एक साइड में रह जाएगा 1000। नेक्स्ट स्टेप वुड बी दिस 50 अपॉन S is coming out to be 999, then S is coming out to be what? 50 upon 999. So this much shunt resistance has to be connected in parallel. कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा इसे पैरेलल कनेक्ट करते हैं। सो ऑप्शंस में से आप चेक कीजिए, एक तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, दैट इज 50 अपॉन 999। ठीक है, सो इन पैरेलल, तो थर्ड ऑप्शन इज द प्रिफर्ड वन, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद हम आते हैं और एक क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, ए गैल्वेनोमीटर हैज इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल G, यानी जनरल जो पैरामीटर्स के टर्म में गिवन है, टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर हैविंग करंट मेजरिंग रेंज n टाइम्स। रेंज बताया गया, रेंज n टाइम्स बढ़ाना है, तो मतलब इसका सॉल्यूशन में हमें लिखना पड़ेगा कि करंट मेजरिंग रेंज ऑफ एमीटर जो कि n टाइम्स IG है, जबकि
आई ए का क्या फॉर्मूला होता है, याद कीजिए कि आई जी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस जी गिवन है और एस हमें पता करना है ना। सो इस इक्वालिटी से दोनों तरफ से आई जी को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास मिलेगा 1 प्लस जी अपॉन एस, दैट विल ऑन द राइट हैंड साइड एन। नेक्स्ट स्टेप वुड बी जी अपॉन एस इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। उसके बाद बहुत इजीली एस हमें मिल जाएगा जी डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस होनी चाहिए G upon n minus 1. तो in my opinion, third option is the correct answer to the question.